हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। माई सेल्फ इंजीनियर अंजनी श्रीवास्तव एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए फंडामेंटल चैप्टर ऑफ द फिजिक्स व्हिच इज यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिट क्या चीज होती है, फिर हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेजरमेंट का क्या मतलब होता है, और इसी में हम लोग ये भी सीखेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इससे रिलेटेड चीजें और मेजरमेंट से जुड़ी हुई और भी बातें जैसे कि एरर एनालिसिस, जैसे कि प्रिसीजन, एक्यूरेसी, ये सारी बातों के बारे में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। अब मैं अपने डिस्कशन को बच्चों कंटिन्यू करने जा रहा हूं। एक क्वांटिटी जिसको हम सभी लोग जानते हैं, कभी हम वेलोसिटी बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, तमाम सारे नाम इस तरह से हम लोग फिजिक्स में लेते हैं। जो भी क्वांटिटी आप बच्चों फिजिक्स में बोलते हो उनको हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और डेफिनेशन के अनुसार फिजिकल क्वांटिटी की खास पहचान क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करें कि फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज होता है, तो बच्चों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिजिकल क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटीज हैं जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर किया जा सके और जो फिजिक्स के रूल को फॉलो करें। दो बातें ध्यान रखना आपको, फिजिकल क्वांटिटीज बेटा वो सारे क्वांटिटीज हैं जो किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी डिवाइस की सहायता से मेजर किए जा सके और जिनके लिए फिजिक्स में लॉ बनाए जा सके, या इसी को थोड़ा बदल के बोलें तो जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करें। ऐसे सारे क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत देखते हैं। जैसे कि वेलोसिटी हो गया, जैसे कि बच्चों हमारे पास हो गया लेंथ, जैसे हमारे पास हो गया एक्सीलरेशन, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई, और डिफरेंट हजारों फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग पूरे फिजिक्स में बच्चों बात करते हैं। और उनके अंदर एक बात कॉमन होती है, उन सबको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर करना पॉसिबल होगा और वहां पर वो सभी क्वांटिटीज फिजिक्स के रूल को फॉलो भी कर रहे होंगे। बच्चों, अब सवाल था सर, अगर वो सभी चीजें वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एंड मेनी थिंग्स, अगर वो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है तो आप ये बताइए नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन से हैं? बच्चों, डेफिनेशन आपको पता है, वो सारे क्वांटिटी जिसको इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर किया जा सके वो सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं, साथ ही साथ जिनके लिए फिजिक्स में लॉ बनाए जा सके या जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। बच्चों, जैसे मैं कहूं इमोशन, एक भावनात्मक लगाव, क्या हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर कर सकते हैं कि कोई कितना खुश है, कितना दुखी है, कितना सैड है, कितना हैप्पी है? क्या इसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है? नहीं ना। अगर इसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता बच्चों, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। इसी तरह से तमाम सारे एग्जांपल मिल जाएंगे बच्चों। वो सारे क्वांटिटी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें इंस्ट्रूमेंट से ना तो मेजर की जा सकती हैं, ना तो फिजिक्स में इसके लिए लॉ बनाया जा सकता है, ना तो इक्वेशन बनाया जा सकता है बच्चों। इसलिए ये सारी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। अब हम आते हैं, बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और यहाँ पर यूनिट क्या चीज होता है। हम लोग फोकस करेंगे बच्चों यहाँ यूनिट पर। व्हाट ये यूनिट इज, यूनिट क्या है? तो बच्चों, यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस ऐसे करें, यूनिट का मतलब एक निश्चित वैल्यू। यूनिट का मतलब, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आपको, यूनिट का सेंस एक निश्चित वैल्यू, एक डेफिनेट वैल्यू जो थ्रू आउट ग्लोब दुनिया में जहां भी फिजिक्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, उन सब जगहों पर इक्वली एक्सेप्टेड हो।
एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। मैंने कहा कोई डिस्टेंस है, सपोज करिए d फॉर डिस्टेंस मैंने लिख दिया और मैंने लिखा ये डिस्टेंस जो हमारा है वो 200 मीटर है। तो बच्चों मैंने क्या कहने का प्रयास किया, मैंने कहने का प्रयास किया कि 1 मीटर 200 मीटर को हम ऐसे लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर कितनी बार आया, 200 बार आया, 200 टाइम्स आया। इसका मतलब जो है 1 मीटर से हमने कंपैरिजन किया कि 1 मीटर के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो 200 गुना है, 200 टाइम्स है। तो 1 मीटर क्या हो गया, यूनिट। यानी मीटर यहाँ लेंथ की या डिस्टेंस की क्या हो गई बच्चों, यूनिट हो गई। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। और भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कोई बॉडी की वेलोसिटी है, सपोज करिए मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो बॉडी 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है। 1 मीटर पर सेकेंड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 into 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ के अंदर हमारे पास क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड का 10 गुना 10 टाइम्स। इसका मतलब मैंने 1 मीटर पर सेकेंड से कंपैरिजन किया तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू पता चल गई कि हाँ भाई वेलोसिटी इतनी है। आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। यहाँ के अंदर इस तरह से यूनिट क्या है, एक निश्चित वैल्यू है, एक निश्चित वैल्यू है जिसको हम क्या पूरी दुनिया एक स्टैंडर्ड मान के चलती है और उसी के बिहाफ पर, उसी के आधार पर तमाम सारी फिजिकल क्वांटिटी को वैलिडेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसकी वैल्यू रखी जाती है। मैंने कहा कि यहां से हम लोग लखनऊ में हैं, आपको पता है मैं लखनऊ से पढ़ा रहा हूं। हम लोग लखनऊ में हैं, लखनऊ से सपोज करिए दिल्ली की डिस्टेंस जो है, लखनऊ से दिल्ली की दूरी मान लीजिए यहां पर दिस इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ के अंदर 500 into 1 किलोमीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी 1 किलोमीटर का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ कितनी बार, 500 बार। इसका मतलब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 500 बार होगा तब जाकर के 500 किलोमीटर बनेगा। तो अगर मैं मान लो सपोज करते किलोमीटर ना लिखता, मैं लिखता दूरी 500 है, 500 है, समझना मुश्किल हो जाता बेटा। मैं यहाँ लिखता डिस्टेंस 200 है, समझना मुश्किल हो जाता। मैं यहाँ लिखता जो है वेलोसिटी 10 है, 10 क्या है सर, मीनिंगलेस हो जाता। तो यूनिट वो चीज है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगफुल बनाता है। और यूनिट बच्चों यहाँ के अंदर एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, एक निश्चित वैल्यू होती है जो थ्रू आउट ग्लोब हर किसी को एक्सेप्ट करना होगा। वो इंडिया हो, वो यूएस हो, वो दुनिया का कोई कंट्री हो, दुनिया का कोई जगह हो, अगर साइंस पढ़ी और पढ़ाई वहां जाती है और वो इसी प्लेनेट का कंट्री है, उसी प्लेनेट का जगह है, तो उसको इसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अदरवाइज साइंस को पढ़ना पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यूनिट के संबंधित कुछ यहाँ पर सिस्टम बनाए गए हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब एक चर्चा थोड़ी सी और कर लेते हैं। आई होप यूनिट के बारे में बच्चों आप समझ गए होंगे, और यूनिट के बारे में अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ के अंदर हम बात एक और कर लेते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, देखते हैं बच्चों। दो बातें हम लोग सीखेंगे, मैं समझी कर दे, इनको फिर से एक बार दिखा देता हूं। व्हाट ए फिजिकल क्वांटिटी इज, ये क्या है, वो सारे क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके और जिनके लिए फिजिक्स में लॉ बनाई जा सके, या जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी खास बात ये कि यहाँ पर बच्चों यूनिट क्या चीज होता है, तो मैंने बताया कि यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, एक डेफिनेट वैल्यू होगा जो थ्रू आउट ऑफ ग्लोब एक्सेप्ट किया जाएगा। और बच्चों यूनिट से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी को वैलिडेट करते हैं। यूनिट ही वो चीज है जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंगफुल बनाती है, उसका एक खास मतलब निकाल के देती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। सपोज करिए मैंने लिखा कोई बॉडी है, उसका मास है यहाँ पर 10 किलोग्राम। मैंने बच्चों यहाँ के अंदर लिखा कोई हमारे पास
और स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो हमारे पास है 100 मीटर। मैंने यहाँ लिखा कोई बॉडी की वेलोसिटी है, कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से जा रहा है या स्पीड से जा रहा है, मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा कोई बॉडी है उसका एक्सीलरेशन है, मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने कहा कहीं पर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में जो हमारे पास है वो मैंने लिखा बच्चों 12 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर आप लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने कहा कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास है सपोज करिए 0.1 माइक्रो टेस्ला। मैंने यहाँ पर ऐसे तमाम सारे एग्जांपल लिए जा सकते हैं बच्चों, चलो इतना देखते हैं। यहाँ के अंदर ये जो मास लिखा मैंने बेटा यम और मास, ये क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। और यहाँ जो किलोग्राम लिखा ये क्या हुआ, यूनिट हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, यूनिट हुआ। ये जो मैंने 10 लिखा है ये क्या है, ये उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहलाएगा। मास का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 10 है, यानी 1 किलोग्राम का 10 गुना, ये 10 टाइम्स है। इसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। यहाँ पर इसी तरह से लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। अब एक समझ गए तो सब समझ गए। लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हुई बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास ये रहा मीटर। मीटर क्या हो गया, उस लेंथ का, उस डिस्टेंस का क्या हो गया, यूनिट हो गया। और बच्चों यहाँ के अंदर ये जो 100 दिया है ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैंने कहा किसी बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी, 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट। ओके, यहाँ पर मैंने कहा एक्सीलरेशन इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इट इज क्लियर acceleration, this is a physical quantity, 2 is the numerical value and meter per second square, this is the unit used. Now what is E? E इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी हुई बच्चों, 12 क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया इसका, और न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास हो गया इसका यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसी को हम लोग कहते हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा। यहाँ पर 0.1 माइक्रो टेस्ला। व्हाट इज 0.1? अब तो आप बता दो 0.1 क्या है बच्चों। 0.1 यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ एंड माइक्रो टेस्ला ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने हर जगह दो चीज को मल्टीप्लाई किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, यानी यूनिट का कितना गुना। हम इसको अगर एक जनरल इक्वेशन बना के लिखें ना बेटा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मैं बड़ा लिख देता हूं, फिजिकल क्वांटिटी this is equal to somewhat numerical value multiplied by उसका क्या हो गया, यूनिट। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो चीजों का मल्टीप्लाई लेते हैं, जिसमें पहला हमारे पास होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका क्या होता है, यूनिट। आई थिंक आपको दिमाग में ये चीज बैठ रहा होगा और आप इसको अच्छे से बेटा समझ रहे होंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जब लेक्चर को देखें बेटा तो लेक्चर को ही देखें, आप इधर उधर के बातों पर ध्यान मत दीजिए, पूरा ध्यान लगा के सुनिए, तभी ऑनलाइन क्लासेस का आप मजा ले पाएंगे। यहाँ के अंदर बच्चों फिजिकल, आप बच्चों एक चीज देखो, ये रहा रिप्रेजेंटेशन का तरीका स्पष्ट है। यूनिट का कितना गुना है फिजिकल क्वांटिटी, आई एम कंपेयरिंग, वी आर कंपेयरिंग the value of physical quantity, how much times this value of a particular quantity, that is called unit. अब मैं कुछ चीजें आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से आपको देखना है। मान लीजिए बच्चों मैंने कहीं लिखा, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेंथ। हमने यहाँ लेंथ को लिया था, सपोज करिए आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ 1 किलोमीटर। किसी जगह का लेंथ या किसी रस्सी का लेंथ या कहीं का भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर हो। बच्चों इसी को मैं लिखूंगा, सपोज करिए इसे मुझे मीटर में लिखना हो, तो मीटर में मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा बच्चों 1000 मीटर। और अगर इसी को मुझे सेंटीमीटर में लिखना हो तो 100 से फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एडिशनल जीरो इसमें आ जाएगा। बच्चों
1 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं जो आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 ही किलोमीटर है जिसको मैंने रूप बदल के लिखा है। ये भी 1 ही किलोमीटर है, 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर ये भी है जिसको हमने रूप बदल के रखा। एक चीज जरा दिमाग लगा के सोचो मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर जब हमने यहाँ किलोमीटर लिखा है, कोई यूनिट लिखा है लेंथ का, तो आप लोग देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारे पास है 1 है। फिर मैंने यूनिट बदला किलोमीटर से मीटर तक, ये भी लेंथ की यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट है, ये भी वही है, बशर्ते ये दोनों यूनिट अलग अलग हैं। किलोमीटर बड़ी यूनिट है और मीटर छोटी यूनिट। अब आप एक चीज देखो, जब मैंने यहाँ पर बच्चों मीटर लिखा है, किलोमीटर से मीटर बनाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बढ़कर क्या हो गया 1000। यानी जब मैं यूनिट बदल रहा हूँ, एक क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जा रहा हूँ, तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो रही है। यहाँ देखिए मीटर से जब मैंने सेंटीमीटर उसको बनाया तो न्यूमेरिकल वैल्यू फिर बदल गई। और एक चीज आप सबसे मैं पूछूं बच्चों कि किलोमीटर में, मीटर में और सेंटीमीटर में आप बताओ यहाँ सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? तो फिलहाल इन तीनों में जो सबसे बड़ी यूनिट है वो क्या है? किलोमीटर। और इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? सेंटीमीटर। तो आप क्या देख रहे हैं, ज्यों-ज्यों यूनिट किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, ज्यों-ज्यों यूनिट छोटा होता गया, न्यूमेरिकल वैल्यू को देखिए 1 से 1000, 1000 से 1 लाख, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ के अंदर बढ़ता गया। यानी यूनिट छोटा यूज करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा हो जाएगा, और यूनिट अगर बड़ा यूज करोगे बच्चों तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा हो जाएगा। ये चीज आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मैं इसको n1 लिखूं, इसको u1 लिखूं, इसको n2 लिखूं, इसको u2 लिखूं, यहाँ n3 लिखूं, यहाँ u3 लिखूं, तो बच्चों ये मैं कह सकता हूँ किसी गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए n1 u1, n2 u2, n3 u3 ये सभी बराबर होंगे। क्यों ना हम इसको ऐसे वैलिडेट करते हैं बच्चों, यहाँ कोई गिवन कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए, एक निश्चित फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और उसमें यूज होने वाला यूनिट जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? रिलेशन है। आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट फॉर ए डेफिनिट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों यहाँ के लिए आप यूनिट छोटा यूज करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा, यूनिट बड़ा यूज करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू अपने आप छोटा आएगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स को आसान बनाने के लिए, पढ़ने में और पढ़ाने में फिजिक्स में आसानी हो, इजीली हम चीजों को सीख सकें, इसके लिए डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स दिए गए हैं और उन्हीं के बेसिस पर फिजिक्स में तमाम चीजों की यूनिट्स रखे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों पहला जो सबसे फेमस सिस्टम है वो है MKS सिस्टम, दूसरा है हमारे पास CGS सिस्टम, अगला है बच्चों FPS सिस्टम। यहाँ पे MKS सिस्टम में बाध्यता कर दी गई है, ये पूरे ग्लोब के लिए, हर जगह के लिए है कि M फॉर यहाँ पे मीटर है, K फॉर किलोग्राम है एंड S फॉर सेकेंड है। यहाँ MKS सिस्टम का बच्चों जो हमारे पास M है उसका मतलब मीटर से है, यहाँ पर किलोग्राम से K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकेंड। मतलब ये बता दिया गया कि अगर इस सिस्टम में आप यूनिट को रख रहे हो तो अगर आप लेंथ को मीटर में मेजर कर रहे हो तो आपको मास को किलोग्राम में मेजर करना होगा और फिर यहाँ टाइम को आपको सेकंड में मेजर करना होगा। ये बाध्यता है। ऐसा नहीं, इस सिस्टम के अंतर्गत अगर हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं कर सकते कि लेंथ को मीटर में नापें, मीटर में मेजर करें तो यहाँ पर मास को ग्राम में, नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए बाध्यता ये है, ये सिस्टम आपको लेके चलना ही पड़ेगा। अगर लेंथ को मीटर में ले रहे हैं तो यहाँ पर मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में लेना ही पड़ेगा। CGS सिस्टम, यहाँ पर बच्चों CGS सिस्टम में यह बताया गया है कि अगर आप लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं और यहाँ पे मास को आप ग्राम में मेजर कर रहे हैं तो आपको टाइम को सेकंड में मेजर करना होगा। मतलब सेंटीमीटर में अगर हमारा लेंथ है तो ग्राम में यहाँ बच्चों मास को लेना अनिवार्य होगा और यहाँ पे टाइम को सेकंड में लेना कंपल्सरी होगा। ये बच्चों ये सिस्टम हमारा CGS सिस्टम कहलाया। अगला एक और सिस्टम है जो कहीं कहीं यूज होता है, कम यूज होता है लेकिन होता है, दैट इज FPS सिस्टम।
इस सिस्टम के अंतर्गत अगर हम लेंथ को फुट में मेजर कर रहे हैं और बच्चों मास को उस समय हमें पाउंड में मेजर करना होगा और टाइम को सेकंड में मेजर करना होगा, ये यहाँ के अंदर सिस्टम बनाया गया है। इन तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट के अलावा जो अभी मैंने आपके सामने रखा है बच्चों, कुछ और सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास है वो है फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, हम लोग आगे उसको ब्रीफ में समझेंगे। बच्चों अब हम फिजिकल क्वांटिटीज को यहाँ तीन पार्ट में, जो बहुत बेसिक पार्ट है, डिवाइड करके स्टडी करेंगे और आगे इसी के बेसिस पर कुछ और बातें भी डिस्कस करेंगे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों बेसिकली तीन पार्ट में, थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों? जो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है, बिल्कुल आधारभूत, जिससे बेस पड़ता है, जो पूरे फिजिक्स को कवर कर लेता है और जिसके लिए हमें किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता ना हो। बच्चों हम बिना किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के नॉलेज के अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज जुटा सके तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग फंडामेंटल बोलेंगे। जैसे किसी चीज का मुझे बच्चों अगर मास बताना, तो मास बताने के लिए कहीं से भी मुझे टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं से भी इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम बिल्कुल इनको होता है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करना हो तो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का मुझे हेल्प नहीं लेना पड़ता है। तो ये बच्चों याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर क्या क्या आते हैं? पहला है हमारे पास मास, दूसरा है बच्चों लेंथ, तीसरा यहाँ पर हमारे पास होगा टाइम, तीसरा और फोर्थ वन इज द इलेक्ट्रिक करंट एंड फिफ्थ वन इज द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर एंड नेक्स्ट वन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सेवेंथ वन दैट वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है और इन फंडामेंटल क्वांटिटी के जो यूनिट यूज होते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, यहाँ के अंतर्गत बच्चों अगर हम मास के बारे में चर्चा करें तो मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम होगा। लेंथ के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं किलोग्राम, और बच्चों लेंथ के लिए मीटर होगा। मीटर के लिए शॉर्ट फॉर्म हमारे पास स्मॉल एम आएगा और यहाँ पर टाइम के लिए शॉर्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ के लिए बच्चों टाइम की यूनिट जो यहाँ यूज होता है एसआई सिस्टम में, अभी मैं आपको बता दूं सेकंड में लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज होगा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के यूनिट के लिए यहाँ केल्विन यूनिट का यूज किया जाता है, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को दिखाने के लिए हम लोग कैंडेला यूनिट का यूज करते हैं और कैंडेला को शॉर्ट में स्मॉल से स्मॉल डी से दिखाते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज हम लोग करते हैं बच्चों उसको हम लोग मोल कहते हैं। शॉर्ट में मोल को पूरा नाम लिखे तो MOL, अगर शॉर्ट में लिखते हैं तो केवल MOL लिखा जाता है। बच्चों ये हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए यूज होने वाले यूनिट्स हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूज होने वाले यूनिट्स हैं बच्चों, ये कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और इनको अगर एक सिस्टम के अंतर्गत देखा जाता है तो उस सिस्टम को हम कहते हैं एसआई सिस्टम। अगर एसआई सिस्टम का पूरा नाम हमारे पास होता है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए किलोग्राम इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट में एसआई सिस्टम में क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला एंड मोल। यहाँ पर ये आपको याद रखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, यूनिट को कैसे जल्दी से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट क्या है बच्चों? वो सभी यूनिट, जैसे मैं कहीं पर लिख रहा हूँ सपोज करिए एरिया, एक रेक्टेंगल मैंने लिया और रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एरिया इक्वल टू होगा L इंटू बी। L का मतलब लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, हमने लेंथ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके क्या बना दिया? एरिया। इसका मतलब एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई।
वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो कहीं ना कहीं से फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से बनाए जाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाए जाते हैं, उनको हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए बच्चों जो यूनिट यूज होगा उसको हम डिराइव्ड यूनिट का नाम देंगे। ठीक है, जैसे यहां मैं आपसे पूछूं एरिया की यूनिट क्या है, एरिया की यूनिट क्या है, तो एरिया की यूनिट के लिए आप बताओगे सर मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर होगा इट मींस आपने बताया मीटर इनटू मीटर होगा। मीटर क्या है बेटा, मीटर क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट के अंतर्गत आएगा। और मीटर फंडामेंटल यूनिट, यानी फंडामेंटल यूनिट का यूज करके हमने क्या लिख दिया, एरिया का यूनिट लिख दिया जो कि मीटर स्क्वायर हो गया। हमने कहा कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है। अगर कोई पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है, वेलोसिटी के या स्पीड के लिए हमने जो यूनिट यूज किया बेटा, वो यूनिट सपोज करिए मैंने यूज किया मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं मीटर पर सेकेंड। मीटर क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। अभी मैंने बताया मीटर फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल, यानी दो फंडामेंटल यूनिट को यूज करके मैंने वेलोसिटी की यूनिट बना दी। तो ये जो यूनिट बनी बच्चों, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको बच्चों हम लोग नाम देंगे इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट। और यहाँ ये जो फिजिकल क्वांटिटी बनी उसको हम लोग नाम देंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तमाम सारी ऐसी चीजें होंगी। मैंने कहा फोर्स इक्वल टू समथिंग न्यूटन, और एक इक्वेशन तो सबको याद रहता है m इनटू ये, m इन दी सेंस इसका अगर यूनिट लिखें हम लोग तो m इन दी सेंस किलोग्राम मास है, ये इन दी सेंस मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग देखो फोर्स की यूनिट बनाने में हमने किलोग्राम का यूज किया, हमने मीटर का यूज किया और हमने सेकंड का यूज किया। यानी ये जो मैंने घेरा हुआ है, जो सर्कल किया हुआ है, ऑब्वियसली ये बच्चों क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हमने फोर्स का यूनिट डिराइव कर लिया। इसलिए ये ओवरऑल यूनिट जो बन के आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको न्यूटन भी लिखते हैं, ये कौन सा यूनिट होगा, ये होगा बच्चों डिराइव्ड यूनिट। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। और यहाँ पर फोर्स जो एक फिजिकल क्वांटिटी बन के आई बच्चों, इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे। यानी अगर इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यूनिट बनेंगे, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में बनेंगे, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री। अभी मैं बता रहा हूं उसके बारे में। मतलब इन 7 को छोड़ दिया जाए और इन 2 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी यूनिट आप पूरे फिजिक्स में जानोगे बच्चों, वो सभी यूनिट कैसे होंगे, डिराइव्ड यूनिट होंगे। वो सभी फिजिकल क्वांटिटी कैसे होंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे। बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के अलावा एक और पार्ट यहाँ पर है जिसको हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट यूज होते हैं उनको हम लोग बच्चों कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ध्यान से देखिए, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत 2 यहाँ पर आएंगे। एक होगा हमारा प्लेन एंगल और दूसरा होगा बच्चों सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल इन द सेंस नाम से ही पता चल रहा है प्लेन में एंगल बनेगा। मतलब 2 स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल यहाँ पर बन के आ रहा है बच्चों, इसको हम लोग नाम देंगे प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। और इसके लिए जो यूनिट रखा जाता है, जो ज्यादा प्रचलित यूनिट है, वो हमारे पास होता है रेडियन। यूनिट तो ऐसे और भी हैं, डिग्री हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड हो सकता है। यहाँ फिलहाल हम लोग रेडियन इसका यूज करते हैं। यहाँ पर यूनिट ज्यादा ही फेमस होता है। और ये जो यूनिट रेडियन यूज हुआ ना बच्चों, इसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट के तरह से जैसा कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास होता है बच्चों सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की अगर चर्चा करें तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा खास समझने वाली बात है। मान लो ये हमारे पास कोई स्फीयर है, स्फीयर का एक हिस्सा मैं ले लूं, स्फीयर का एक पर्टिकुलर एरिया कहीं से ले लूं और ये इसका सेंटर है।
सपोज करिए सेंटर पर एरिया के इस पार्ट के डिफरेंट पोजीशन से मैं मिला हूं, जैसे अम्ब्रेला होता है, तो अम्ब्रेला जो हमारे पास होता है बच्चों, अगर आप लोग इमेजिन करो तो उसकी तीलियां जब उसको हम ओपन करते हैं तो तीलियां जो होती हैं वो आकर एक ही जगह पे चारों तरफ से मिलती हैं, जैसे मार्कर को मैं दिखा रहा हूं ऐसे मिलती हैं। तो बच्चों ये जो एंगल यहाँ के अंदर बन रहा होता है, थोड़ा एडजस्ट करना इसको मुश्किल होता है बच्चों, ये जो एंगल यहाँ के अंदर बन रहा होता है ना, यहाँ के अंदर, इसी को हम लोग नाम देते हैं सॉलिड एंगल। क्या नाम देते हैं? सॉलिड एंगल। बच्चों यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास, सपोज करो बच्चों, ये कोई सा स्फीयर का एक पार्ट है और ये पार्ट किसी जगह पे, किसी सेंटर पर या किसी जगह पे कोई एंगल यहाँ 3D में बना रहा है, चारों तरफ से ऐसे सर्कल से लाइनें मिला दीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों डी ओमेगा, छोटा सा एंगल है यहाँ पर बच्चों, इसको हम सॉलिड एंगल का नाम देते हैं। और इसके लिए जो बहुत प्रचलित यूनिट है वो बच्चों यहाँ के अंदर होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन शॉर्ट में मैंने SR लिखा है और रेडियन को मैंने RAD लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों में खास बातें हैं। और यहाँ पे बच्चों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कोई पूछता है, आप बच्चों इन दो का नाम बताओगे। सप्लीमेंट्री यूनिट कोई पूछता है तो इन दोनों के जो यूनिट है रेडियन और स्टेरेडियन, ये यहाँ के अंदर क्या हो गए? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गए। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ के अंदर बच्चों एक और खास बात, कभी अगर आपको ये पता करना हो, हालांकि अब आगे की चीजें हैं हम लोग डिटेल में उसको पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूं, हो सकता है जानने की इच्छा हो रही आपकी। तो बच्चों यहाँ के अंदर प्लेन एंगल के लिए जो मेजरमेंट होता है, प्लेन एंगल इक्वल टू होता है R अपॉन रेडियस, ठीक है। और सप्लीमेंट्री सॉलिड एंगल के लिए जो यहाँ पर बच्चों इक्वेशन यूज होता है वो होगा, जिस एरिया के द्वारा एंगल सबटेंड किया जाता है वो एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, ये वाले रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा बच्चों दोनों के लिए यहाँ इक्वेशन, और दोनों के लिए यहाँ के अंदर बच्चों कौन कौन से यूनिट यूज होंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में 3 तरह के, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल वो जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर की आवश्यकता ना पड़े बच्चों, और ये लगभग क्या पूरे फिजिक्स को कवर कर लेते हैं। और यहाँ के अंदर सप्लीमेंट्री को मददगार यूनिट के रूप में बनाया गया है, जिसमें दो चीजें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल कवर होते हैं। अगर इसको छोड़ दिया जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो फिजिक्स में जितने भी यूनिट आप जानते हो, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जानते हो, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होंगे, वो सब डिराइव्ड यूनिट होंगे। समझ आ गया बच्चों? अब यहाँ पर इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम लोग एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। बच्चों आइए अब देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले आपको बताया फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बच्चों मैंने कहा वो सारे क्वांटिटीज जो जिसको कि किसी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेजर किया जा सके और जो फिजिक्स के लॉस को फॉलो करें, वो सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वही चीज मैंने लिखा है, the quantity which can be measured by an instrument which can follow the laws of physics, they are called physical quantity. यूनिट क्या होता है? a definite value या स्टैंडर्ड वैल्यू, एक ऐसी स्टैंडर्ड वैल्यू जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है बच्चों, उसी को हम यूनिट का नाम देते हैं। a definite या standard value which is required to represent the physical quantity, that is called unit. और कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n into u, n is the numerical value and u is the unit. हम लोगों ने क्या देखा था कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के लिए n into u की वैल्यू कांस्टेंट हुआ करती थी, और मैंने बताया था n is inversely proportional to u. न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यूनिट जितना बड़ा वाला हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी छोटी लिखनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। यहाँ के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों हमारे पास एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट में बच्चों हमारे पास हमने आपको बताया मीटर लेंथ को अगर मीटर में मेजर किया जाता है तो
यहाँ किलोग्राम में बच्चों हम मास को मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। यहाँ पर लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं सीजीएस में, तो मास को ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, ये बाध्यता है। यहाँ के अंदर अगर हम मास को लेंथ को बच्चों फुट में मेजर करते हैं, तो यहाँ मास को पाउंड में मेजर करना पड़ेगा और टाइम को सेकंड में मेजर करना पड़ेगा। दिस इज एफपीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम का पूरा नाम है बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मैंने बताया, जिसके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 यूनिट शामिल होते हैं। उन 7 यूनिट में जो जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनके यूनिट शामिल होते हैं, मतलब यहाँ पर अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करूं, जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, तो 7 कौन कौन से होंगे, चलिए याद दिलाइए, आप लोग याद दिलाइए कौन कौन से 7 होंगे। एक हमारे पास होगा बच्चों एसआई यूनिट के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर अगर हम जाते हैं तो एक हमारे पास होगा मास। मास हो गया, मास का मतलब किलोग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया। और यहाँ लेंथ को बच्चों मीटर में, टाइम को सेकंड में, इसके अंदर और क्या था, एम्पियर करंट की यूनिट हो गई। और अगला फंडामेंटल के अंदर क्या था बच्चों, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन में। और अगला क्या था, कैंडेला, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी से। और एक हमारे पास और आना था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग बच्चों रिप्रेजेंट किए थे मोल से, MOL शॉर्ट में मैंने लिखा था। ठीक है, ये 7 थे फंडामेंट। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होंगे, फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैसे यहाँ पर असाइन किए जाएंगे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी में मैंने आपको 3 क्वांटिटी का जिक्र कराया, उसके अंदर फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। फंडामेंटल स्वतंत्र क्वांटिटी होते हैं, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी अदर क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत क्या क्या था, मास, लेंथ और इसके अलावा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, और क्या क्या था बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वही 7 थे। डिराइव्ड, जिनको फंडामेंटल की मदद से बनाया जाए, वो सब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और उनके यूनिट्स जो हमारे पास होते हैं बच्चों, वो डिराइव्ड यूनिट होते हैं। सप्लीमेंट्री में याद करिए कौन कौन से थे, 2 तरह के एंगल आ रहे थे। एक था हमारे पास प्लेन एंगल, जो 2 लाइनों के बीच में बन रहा था, और एक हमारे पास था सॉलिड एंगल, जो किसी सरफेस के द्वारा किसी पॉइंट पर 3D में बनाया जा रहा था। तो ये था बच्चों आज की स्टडी जो हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब आगे चल करके इसके आगे हम लोगों को पढ़ना डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, इसके अलावा बच्चों उसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, उसके लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्टडी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।